नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 7.2 को करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? उसमें हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन, क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? पर उसके पहले अगर आपने 7.1 प्रश्नावली को नहीं हल किया, मतलब इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 7वें पार्ट की, और उसे देखने के बाद ये देखोगे तो बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं कोशिश पूरी करूंगा अगर आप इसी को देख रहे हो तो समझ में ये भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो क्रमचय को आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्रम गुणित संकेत क्या होता है। क्रम गुणित इसे कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। इसको लिखा कैसे कैसे जाता है? तो इसे लिखा जाता है n फैक्टोरियल। इस तरीके से भी आपको मिल सकता है और ये इस तरीके से भी मिल सकता है। आपकी बुक में यही वाले नोटेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसे रीड कैसे करते हैं? इसे रीड करते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ठीक है। क्या मतलब है? मान लो जैसे दिया गया है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 3 गुणा 2 गुणा 1। बात समझे? इसको हल कर लोगे ये हो जाएगा 6। ऐसे दिया गया है मान लो 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 3 12 दूनी 24। समझ रहे हो? तो इसे क्या पढ़ेंगे? 4 फैक्टोरियल। मान लो दिया गया है 5, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके फैक्टोरियल का ही मीनिंग है ये भी। तो इसे लिखोगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक 20 तिहाई 60 और दूना 120, ठीक है। तो 120 हो गया। अच्छा, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो ये भी लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो n फैक्टोरियल दिया गया, तो वो क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर मैं इसको फॉर्मुलाइज करूं कि क्या होता है, तो ये होता है n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3, ऐसे करते करते चला जाता है 3 to 1 तक। बात क्लियर है? यहाँ पे जो भी संख्या दी गई उसमें एक घटाते जाओगे और उसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। यही मीनिंग होता है फैक्टोरियल का, क्रम गुणित संकेत। तो क्रमचय को समझने के लिए अब हम क्रम गुणित संकेत का यूज करेंगे। देखो, अभी तक आपने पढ़ा है पहली प्रश्नावली के अंदर कि मान लो आपको 5 कोई अल्फाबेट दिए गए हैं और आपसे बोला जाए कि आपको 3 अल्फाबेट का यूज करके वर्ड बनाने हैं, और जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो आप कितने वर्ड बना सकते हो? ये चीज है। तो इसको आप कैसे करते थे? हम सीधा देखते थे कि कितने हैं, कुल कितने अल्फाबेट का यूज करना, यानी कि मेरे पास 5 है। तो हम देखते थे कि पहली पोजीशन पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं, तो इन पांचों में से कुछ भी लिख सकता हूं, यानी कि मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 5। उसके बाद दूसरे वाले स्थान पे क्या लिख सकता हूं, तो इनमें से कोई अल्फाबेट मैं यहाँ पे लिख दिया हूंगा और इसको पुनरावृत्ति नहीं करनी, मतलब दोबारा नहीं लिख सकते। तो यानी कि इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? इनमें से कोई 4 होगा, ठीक है, तो 4 लिखते थे। अच्छा, इसी तरीके से फिर इस स्थान को तो 3, ठीक है। और क्या करते थे? हम इन तीनों का गुणा कर लेते थे, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, यानी कि मेरे पास 60 आ जाता था। जो 60 ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें 3 अल्फाबेट यूज हुआ होगा इनका, और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई अल्फाबेट दोबारा लिखा गया हो। 60 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 4 गुणा, अच्छा ये 60 हो गया। अब इसी 60 को मैं फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूं? तो इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और बटे में 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, ऊपर वाले को मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं? 5 फैक्टोरियल। अभी पढ़ा ना फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित संकेतन क्या होता है, ये चीज है। और उसके बाद नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अच्छा, मैं इसे ये भी लिख सकता हूं क्या? इसे लिख दो 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 ही आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहीं से आपका एक फॉर्मूला होता है n परमुटेशन r, ठीक है। मतलब आपको n ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से क्या बनाना था? कितने का कोई वर्ड, कोई भी अरेंजमेंट बनानी थी, वो यहाँ पे होता है और वो इसके बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला आपने बुक में देखा होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल।
इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये n माइनस आर का पूरे का फैक्टोरियल या n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपका आ जाता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो वास्तव में भी जो आपने पहली प्रश्नावली के अंदर पढ़ा है वहां पे क्या था, क्रमचय ही था, परम्यूटेशन ही था। यही चीज से हमने ये लाए, यहां से ये लाया और यही आपकी डेरिवेशन होके एक फॉर्मूला आ गया जिसका हमें यूज करना है इस प्रश्नावली के अंदर 7.2 में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परम्यूटेशन समझ में आ चुका होगा। इसमें क्या होते हैं, एन ऑप्शन दिए गए होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एन ऑप्शन। आपके पास कितने दिए गए थे टोटल, वो क्या थे, एन थे। और आर क्या था, मतलब कितने का यूज करके आपको कुछ बनाना था, वो आर था। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, जितने का आपको बनाना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली पे, क्योंकि उदाहरण में बहुत ही तुच्छी तुच्छी बातें हैं, आप खुद ही देख के सॉल्व कर सकते हो। प्रश्नावली 7.2 जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है एक, उसमें कह रहा है मान निकालो। मान निकालना है किसका, 8 फैक्टोरियल का। तो क्या फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला था, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे करते चले जाते हैं जब तक कि ये 1 ना हो जाए। ठीक है, तो अब 8 है, तो 8 आपका n है, तो एक बार तो 8 ही रखोगे, 8 फैक्टोरियल का 8, फिर 8 में से 1 माइनस करोगे, उसे मल्टीप्लाई में रखोगे यानी कि 7, फिर 7 में से या 8 में से 2 माइनस करोगे 6, फिर 8 में से 3 माइनस करोगे 5, फिर 8 में से 4 माइनस करोगे 4, फिर 8 में से 5 माइनस करोगे 3, फिर 8 में से 6 माइनस करोगे 2, फिर 8 में से 7 माइनस करोगे 1। तो ये आपका 1 जब तक ना आ जाए। ठीक है, और इसे फिर हम मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा आपका आंसर 40,320। ठीक है, इसी का। अच्छा, दूसरे प्रश्न से पहले एक चीज आप नोट कर लो, नोट में डाल के, कि मान लो कहीं आपको 0 फैक्टोरियल आ रहा है तो उसका मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल आ रहा है उसका मान भी 1 होता है। ये चीज आप नोट कर लेना अच्छे से कहीं पे। ठीक है, अब इसको ये मत पूछना क्यों कैसे कहाँ, आप धीरे धीरे आगे सब अच्छे से समझ जाओगे। ओके, अच्छा, इसका दूसरा पार्ट दिया गया है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप सीधा इनको क्या करो, हल कर लो। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 4 3 2 1, माइनस 3 को लिख सकते हो 3 2 1। इन्हें हल करोगे, 4 3 12 दूनी 24, 24 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 6 माइनस करोगे यानी कि 18, तो 18 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। दूसरा प्रश्न है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 7 फैक्टोरियल के। ये पूछ रहा है क्या होता है ऐसा, हाँ या ना में बताना है। तो अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 फैक्टोरियल आपको पता होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। और अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, और अगर मैं 3 और फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जोड़ूंगा तो ये क्या था, 3 फैक्टोरियल का मतलब था, ये था 4 फैक्टोरियल का मतलब। तो ये कितना हो जाएगा, इसे लिख लो। तो ये हो जाएगा 6 और 24 यानी कि 30 फैक्टोरियल। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, और अगर 7 फैक्टोरियल का देखा जाए, 7 फैक्टोरियल का, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1, और सबको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5040। ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा है 30, वो वहां पे 5 गुणा 40 5040 आ रहा है, तो यानी इतने का आंसर तो 30 आ रहा है, पर इसका आंसर ये आ रहा है। तो क्या दोनों बराबर है, तो नहीं, नो नहीं है भाई बराबर। तीसरा दिया गया है 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए, मतलब हल कीजिए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मैंने बताया था n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, तो आप माइनस करते जाओ, आप यहीं तक ले गए, उसके बाद फैक्टोरियल लगा दिया। ओके, क्यों लगा दिया, देखो यहाँ पे क्योंकि नीचे था 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 8 गुणा 7 और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 लिख सकते हो। और इसे हम हल कर लेंगे तो ये 8 सते 56 और दूना 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 1, और इसे जब आप डिवाइड कर दोगे तो 2 दूनी 4 2 8 16 यानी कि 28 आपका आ जाएगा आंसर। चौथा है, यदि
1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस x/8 फैक्टोरियल। तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपको इसका मान निकालना है। सॉरी यहाँ पे बराबर है, वही कहूँ, ये प्लस है तो कैसे हुआ, बराबर है, ठीक है। देखो तो इसमें आप याद रखना, इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप यही रहने दो, पर इस चीज को आप लिख सकते हो 7/6 फैक्टोरियल और इधर x/8 फैक्टोरियल रहने देते हैं, ठीक है। हम इधर पहले इसको हल करते हैं, जैसे लेते थे ना एलसीएम लेके, लासा लेके, तो इसको इस रूप लिख दिए। मतलब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7/6 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या है 7 इधर गुणे में है, तो हमें इधर भी 7 गुणे में करना पड़ेगा, और जब इधर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होता है। बात समझ रहे हो, यानी कि ऊपर भी 7 से गुणा होगा और नीचे भी 7 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी उसका हो गया क्या, हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप इन्हें जोड़ सकते हो। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 + 1 और नीचे क्या 7/6 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, और ऊपर वाला हल करके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7/6 फैक्टोरियल। अभी तो देखो क्या हाल होगा इसका, इसको मैं लिख सकता हूं 8/7/6 फैक्टोरियल, बिल्कुल। और इधर भी 6 फैक्टोरियल, इसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। या भी आप इधर भी कह सकते हो कि बराबर के इधर भी ये है, बराबर के उधर भी नीचे ही है, तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। और क्या ये चीज क्या थी, इधर डिवाइड में थी, इधर इसको भी लिख ही लेते हैं ना। ओके, अब इस पूरे को इधर जब भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8/7, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो जाएगा 8×7, 7 से 7 कैंसिल, 8×8 = 64, यानी कि x का मान 64 आ गया। फिफ्थ दिया गया है, पांचवा दिया गया है, ये एक फॉर्मूला बताया n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, जो भी परमुटेशन का फॉर्मूला निकला था, का मान निकालिए जब n बराबर 6 दिया गया, r बराबर ये दिया गया। अभी क्या बताया, NPR, इसका क्या था, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और n का क्या मतलब था, जैसे A B C D, जैसे चार दिए गए अल्फाबेट, इनमें से बोल दे, और 3 का आपको वर्ड बनाना, 3 अल्फाबेट का यूज करके, तो वही मीनिंग था। यहाँ पे इस चीज को R बोलते थे और इस पूरे को N बोलते थे, ठीक है। तो आप समझ गए अब क्या पूछ रहा है ये। तो पहला दिया गया आपको n बराबर 6 दिया गया, r बराबर 2 दिया गया, तो आप सीधा फॉर्मूला रखा गया, n की जगह पे 6 रखोगे और n की जगह पे 6 रखोगे, r की जगह पे 2 रखोगे, और ये फैक्टोरियल, इसे हल कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। नीचे इसे हम हल करेंगे, 6 में से 2 जाएगा, यानी कि 4 आएगा, और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, 6×5×4 फैक्टोरियल लिख देते हैं। क्या फायदा होगा, नीचे भी 4 फैक्टोरियल, ऊपर भी 4 फैक्टोरियल, मर जाएगा, और ये 6×5 यानी कि 30। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा 30। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है, n बराबर 9 और r बराबर 5, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और 9 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे वाले को हल करते हैं, तो नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 में से 5 गए भाई 4। अच्छा, तो 9×8×7×6×5×4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मर जाएगा, और इस चीज को आप गुणा कर लोगे, तो ये गुणा करने के बाद आएगा 15/120, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 7.2 खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 7.3 प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो आज की मजदूरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।